हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एफएमजी जून 2021 सेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। आप कैसे फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कुछ इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। इनफैक्ट इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी क्लियरली बताऊंगी कि आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, आप अपनी इमेज अपलोड कैसे करेंगे, आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे ढूंढेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली बोल्ड लेटर्स में दे रखा है एफएमजी जून 2021 सेशन। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपने आप को अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा सो दैट आप कोई मिस्टेक ना करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ये ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का। वहाँ से जाके अपने आप को सेम वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेंगे एंड आप सारी प्रोसेस ध्यान से देखिए सो दैट कुछ मिस ना हो। आप यहाँ पे जा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन गिवन है। सबसे पहले आप कुछ और नहीं देखेंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पीडीएफ पे क्लिक करेंगे एंड ये जो बुलेटिन है काफ़ी अच्छे से रीड करेंगे। देयर आर टाइम्स जब एग्जैक्टली एप्लीकेंट्स जो फिल कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड बहुत सारी और डिटेल जो कि इम्पोर्टेंट होती है, वो सारी डिटेल्स यहाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन है। ये 88 पेज के बुलेटिन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 88 पेज पढ़ने पड़ेंगे। कुछ पेजेस होते हैं जैसे दिस वन जो इंटेंशनली ब्लैंक है, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस मेन चीज़ पे फोकस करना है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको 16 अप्रैल को मिल गया था। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी 16 को स्टार्ट हो गई थी। तो लास्ट डेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है वो है आपका 6 मई। सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आप इसी मंथ में, अप्रैल में, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, अपनी डिटेल्स वगैरह भर दें। जो एडिट विंडो है, जैसे देयर आर टाइम्स जैसे मैंने अपनी कुछ डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी एंड वो गलत हो गई, या मैंने अपना नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ और एरर हो गए, तो जो एडिट विंडो है वो 9 मई से 11 मई तक खुली रहेगी कि कुछ गलत किया है आपने अपने डिटेल्स में तो वो चेंज हो जाए। जो एडिट विंडो है वो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो गलत वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि वो आप गलत ना करें। जो आपकी अगर कोई बंदा गलत पिक्चर डाल देता है, जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कुछ पिक्चर्स आप डालेंगे अपनी, तो अगर पिक्चर, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन में कुछ गलती होती है तो आपको 21 मई से 23 मई तक का टाइम दिया जाएगा कि वो आप चेंज कर दें। आपका एडमिट कार्ड आपको 11 जून को अवेलेबल होगा, उसके लिए भी हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आपका एग्जामिनेशन डेट 18 को है और आपका रिजल्ट 30 तक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें अपना ईमेल आईडी दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय फ़ोन सपोर्ट और ईमेल। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर कुछ कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन फी की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हमें अपनी डिटेल्स एंड ऑल के साथ एक पेमेंट भी करनी होती है, एप्लीकेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी। उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना पे करना पड़ेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है, एडमिट कार्ड, सेंटोस की इंस्ट्रक्शन, आप कैसे फिल करेंगे वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। रिजल्ट के बारे में कुछ डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दे रखी है, सिलेबस, एग्जाम ब्लूप्रिंट, इमेज कैसे अपलोड करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आपको गिवन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोगों के लिए हैं, जैसे आपका स्क्रीनिंग डे कब होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको नेक्स्ट में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताया हो, जैसे आपकी एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 6000 रुपीज़ है एंड विद जीएसटी आपको देना पड़ेगा 7080 रुपीज़। आप ये जो आपके चार्जेस हैं, ये आपके जो चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं जब आप पे करते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जो चार्ज करता है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, वो एक्सक्लूडेड है। आपको 7080 रुपीज़ देना है एक्सक्लूडिंग वो चार्जेस।
आप कुछ कैसे पे करेंगे वो भी आपको बताया हुआ है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। जो फीस आप दे रहे हैं यहाँ पे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो आपको वापस नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपनी डिटेल्स वगैरह ध्यान से देखिए, सो दैट आपको आगे जाके रिग्रेट ना करना पड़े, बिकॉज 7,000 इज़ नॉट अ लेस अमाउंट। सो प्लीज़ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। तो ये क्राइटेरिया है, ये कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे गिवन है, आप प्लीज़ अपने सारे पॉइंटर्स चेक करें कि क्या आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए या नहीं। ये स्कीम है एग्जामिनेशन की, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज में होंगे। 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप वो कर सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा है जो 300 क्वेश्चन होंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, 150 क्वेश्चन ईच। और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये डेमो टेस्ट, एश्योरेंस, एडमिट कार्ड, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। एडमिट कार्ड की डिटेल, टेस्ट डे, प्रोसीजर्स की डिटेल, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपको कैसे जाना है, क्या आपको एडमिट कार्ड कहाँ शो करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। आपके लोकेशन के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा, आइसोलेशन लैब्स आपको मिलेंगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडमिट कार्ड के साथ कैरी करनी होगी। मतलब आप इनमें से कोई भी एक चीज़ कैरी कर सकते हैं जो कि आपका आईडी प्रूफ होगा, या फिर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आप इनमें से कोई एक चीज़ कैरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी टेस्ट सेंटर के बारे में भी गिवन है, आपको मास्क लगा के आना होगा, कोविड बिकॉज कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या क्या लाना होगा एंड ऑल। सो आप ये पूरी पीडीएफ जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। ये सेंटर्स हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे, जैसे आप देख सकते हैं आपको कौन से सेंटर में आप कंफर्टेबल हैं, आप उस सेंटर्स को अलॉट करेंगे, आप मेंशन करेंगे आपको इस सेंटर में आप कंफर्टेबल हैं। आप और भी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है जो कि हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे कि आप कैसे फिल करने वाले हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। जब ये पूरा पीडीएफ आप ध्यान से पढ़ लें तो आप जाएंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से भी एक पीडीएफ दे रखा है कि आप अपनी जो इमेज अपलोड करेंगे वो कैसे अपलोड करेंगे, उसकी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि यहाँ पे भी आपको गिवन है कि आप इमेज कैसे अपलोड करेंगे। 1 सेकेंड, ये रिजल्ट की कुछ डिटेल्स हैं, इसके बाद यहाँ पे है सिलेबस, आप सिलेबस देख लीजिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन। आफ्टर दिस ये आपकी इमेज अपलोड के इंस्ट्रक्शंस हैं, बिकॉज देयर आर टाइम्स पीपल बहुत गलत इमेज अपलोड कर देते हैं, कोई भी रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये अलग से पीडीएफ भी दे रखा है आपकी इमेज अपलोड के लिए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक जो आपका पिक्चर होगा वो स्कैन होगा, आपकी थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, वो सारी जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो सारे स्कैन हो गए। ये पिक्चर्स के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि आपको 2 पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी, आपको एक वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जब जो पिक्चर आप अपलोड कर रहे हैं उसके पीछे आप कोई रेड, ब्लैक, ब्लू कोई और कलर में नहीं डाल सकते, आपका जो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और कोई भी और चीज़ें एक्सेप्ट फॉर यू, ना कि कोई इंसान, ना कि कोई और ऑब्जेक्ट आपके पीछे होना चाहिए, बस आप दिखने चाहिए उस पिक्चर में। आपकी इमेज में आपका पूरा चेहरा होना चाहिए, आपका आधा चेहरा नहीं हो सकता है, कोई फ़िल्टर आप नहीं लगा सकते हैं इस पिक्चर में। आप अपनी पिक्चर क्लिक करेंगे, स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपनी डिजिटल फ़ोटोग्राफ कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो स्कैन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आप अपने फ़ोटो को स्कैन करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि मैंने आपको बताया था कि आप वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, आपका चेहरा पूरा क्लियरली दिखना चाहिए, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपके साथ। स्कैन करने के बाद आप जब स्कैन करेंगे अपनी पिक्चर तो ये एक चीज़ें है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी पिक्चर है वो 35x45 mm साइज़ की होनी चाहिए, आपकी लेटेस्ट पिक्चर होनी चाहिए, आप 2-3 साल पुरानी पिक्चर नहीं डाल सकते। आप अपने स्कैनर रेजोल्यूशन को मिनिमम 200 डॉट पॉइंट्स इंच करेंगे और अपने कलर को ट्रू कलर पे सेट करेंगे। आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं ताकि बॉर्डर जो बॉर्डर हो बॉक्स की वो ध्यान से जाए। एंड
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। आप चाहे तो देयर आर काफ़ी सेंटर्स जो आपकी हेल्प कर देंगे पिक्चर अपलोडेशन में, जैसे कि साइबर कैफ़े में भी आपको हेल्प मिल सकती है इन सब पिक्चर अपलोडेशन, सिग्नेचर अपलोडेशन में, वो सब आपको हेल्प कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके उन्हें समझा दीजिए, वो कर देंगे, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं इन सारी चीज़ों में। सिग्नेचर का भी सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दी हुई है। आप सिग्नेचर, आपका जो थंब इम्प्रेशन है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। ओके, सो लेट्स गेट टू द मेन फैक्ट जो हम इस वीडियो में करना चाह रहे थे, दैट इज आप रजिस्टर कैसे करेंगे अपने आप को। अगर आप ऑलरेडी एक यूज़र हैं तो आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाएंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर आप एक यूज़र नहीं हैं तो आप इधर जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में जब जाते हैं तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन खुल जाती है, ये लोड हो रही है। देन वी गेट बैक कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखना है। आपको कंफर्म करना है पहले कि क्या आप एक एप्लीकेंट है, क्या आप एक एप्लीकेंट है या फिर आप किसी और इंसान के बिहाफ पे वो भर रहे हैं। आप कोई एजेंट है, किसी और के बिहाफ में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप एक एप्लीकेंट है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आप किसी और के लिए भर रहे हैं तो आप यहाँ के क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट पे जाते हैं, सबमिट करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे रखी है, जैसे कि ये कुछ बहुत इजी स्टेप है एंड यहाँ पे आपको फिर से मेंशन कर रखा है जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो हमने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये आपको रीड करना है अच्छे से बिफोर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें। जो भी फील्ड्स होंगे जो इस तरीके से मार्क किए होंगे एस्ट्रिक से, वो सारे फील्ड्स मैंडेटरी हैं, वो आपको फिल करने ही करने हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होंगे। सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जो कि मैंने आपको बताया था आप करेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन होती है आपके नेम की, वो इन्फॉर्मेशन होती है आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। ये इन्फॉर्मेशन आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से भरिएगा। जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आप जब इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट करते हैं तो आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो होता है जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सके, वो आपके फ़ोन में एसएमएस के थ्रू आता है और आपके ईमेल आईडी में एक मेल आता है। आप वहाँ से जाएंगे, अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे एंड अपने आप को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर से बता रखा है कि जो लास्ट डेट है वो है 6 में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो मेन डिटेल्स होती है वो होती है आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी पर्सनल डिटेल्स एंड और सारी चीज़ें। उसके बाद आप अपना पिक्चर अपलोड करेंगे, लाइक तीनों पिक्चर, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इम्प्रेशन। आपको फिर से बता दूं, आपको यहाँ पे जो भी सारी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके अलावा आप नहीं कर सकते वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपनी टेस्ट सिटी चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको ऊपर दिखाया था कि कौन कौन से टेस्ट सेंटर्स हैं, सिलेबस के ऊपर था आई गेस। 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको गिवन थी सारी सेंटर्स की लिस्ट। आप अपना टेस्ट सेंटर यहाँ पे चूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपनी फ़ी जो होगी वो पे करेंगे। आपको आपको बताया गया था कि आपको 6000 रुपीज़ पे करना है अलॉन्ग विथ आपका जो जीएसटी कट होगा। तो आपके पूरे जो फीस आप पे करेंगे वो होंगे 7080 रुपीज़, एक्सक्लूडिंग आपके पेमेंट गेटवे के चार्जेस। उसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक प्रिंट आउट निकालेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी। आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। जो एडिट विंडो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडिट विंडो 9th मई से 11th मई तक खुली होगी। आप इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। स्टिल कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो चेंज नहीं कर सकते, वो होता है आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपकी नेशनैलिटी और आपकी टेस्ट सिटी। तो ये 4 इंफॉर्मेशन है जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आप ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपने पढ़ लिया, आप यहाँ क्लोज पे क्लिक करेंगे एंड ये आपकी रजिस्ट्रेशन पेज होगा। आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। आपका जो नेम होगा वो आप 10th सर्टिफिकेट या आपके एसएससी सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट के हिसाब से ही डालेंगे। आपको कोई प्रीफिक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मिस्टर, मिसेस वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपना नेम फिर से लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखा है।
आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखेंगे। आप अपना जेंडर, नेशनैलिटी, फिर से आपको याद दिला दूँ, आप अपना नेम, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते और अपना टेस्ट सेंटर भी चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। आपको 0 डालने की या 91 जो हम डालते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना है। आपकी ईमेल आईडी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे भी आपको नोट दे रखा है कि आपकी ईमेल आईडी आप वो ही यूज़ करें जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बिकॉज वहीं पे आपको सारी फ्यूचर कॉन्टैक्ट दिए जाएंगे। आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी रिकन्फर्म करेंगे एंड ओटीपी जनरेट करेंगे। मैंने आपको बताया था जब आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा जिसके थ्रू आप अपना यूज़र नेम एंड आईडी जो है, आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना ये कैप्चा डालेंगे, बट बिफोर दिस आप यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे कि हाँ आपने अपना रजिस्टर्ड फॉर्म है वो आप चेक करेंगे कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। आप प्लीज़ एक और बार चेक करिएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कुछ डिटेल्स नॉन एडिटेबल होती हैं। आफ्टर दिस आप कंफर्म करेंगे कि आपका सारा डेटा सही है एंड अपने यहाँ पे जो भी ये वेरिफिकेशन कैप्चा दिया है आप वो ही डालेंगे। आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं अगर आप चाहें एंड फिर आप सबमिट कर देंगे। प्रीव्यू मतलब कि आप एक बार चेक करें कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। अगर आप चेक कर चुके हैं और आपको लगता है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। एज आई सेड बिफोर, उसके बाद आपके मेल पे आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आएगा। वहाँ से आप जाके अपने आप को लॉग इन कर सकते हैं, आगे की डिटेल्स भर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, एंड अगर की है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे, जैसे आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे एंड रिजल्ट जब निकलेगा तो आप रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस चैनल इज गोना हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू, होप यू हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।